And let's talk about 5G in India. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सोमवार को हुई। नीलामी से सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए 1.5 लाख करोड़ रुपए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। 1.5 lakh crore worth of spectrum has been sold as per report. अब दोस्तों ये बैंड्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वीडियो बोरिंग और काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम किसी अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप केवल इतना समझिए कि बैंड्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की रेंज। फॉर एग्जांपल 698 मेगाहर्ट्ज से लेकर 806 मेगाहर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसे 700 मेगाहर्ट्ज बैंड नाम दे दिया है। ठीक इसी प्रकार 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज आदि बैंड्स का मतलब है कि इन्हीं के आसपास की फ्रीक्वेंसी रेंज इन बैंड्स में मौजूद है। अब इन्हीं विभिन्न बैंड्स में से जितनी फ्रीक्वेंसीज को बेचा गया है उन्हीं को आप लोग कह सकते हैं सोल्ड स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल इसी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में से 720 मेगाहर्ट्ज से 730 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को यदि बेचा गया है तो हम कह सकते हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड पर से 10 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बेचा गया है। तो दोस्तों इस 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को 26 जुलाई को शुरू किया गया था, जो 7 दिनों तक चली और 1 अगस्त को ये नीलामी खत्म हुई। दोस्तों इस नीलामी में 600-700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड्स से लेकर 3300 मेगाहर्ट्ज तक के विभिन्न बैंड्स पर स्पेक्ट्रम को नीलाम किया गया था और इसी में पहली बार MM वेवलेंथ वाले 26 गीगाहर्ट्ज वाले 5G बैंड को भी नीलाम किया गया था। इन विभिन्न बैंड्स पर टोटल 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को 20 सालों के लिए नीलामी पर लगाया गया था, जिसमें से 51.2 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम नीलाम हो पाया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर एग्जैक्टली सरकार ने इस स्पेक्ट्रम को या इन EM वेव्स के रास्तों को इन कंपनियों को किस हिसाब से बेचा है। दोस्तों इन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक्स के रूप में विभिन्न सर्कल्स में डिमांड के अनुसार कम ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है। अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? तो दोस्तों ये ब्लॉक्स फ्रीक्वेंसीज के और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें अपलिंक और डाउनलिंक दोनों फ्रीक्वेंसीज होती है, यानी कि सिंगल ब्लॉक के द्वारा डेटा को अपलोड और डाउनलोड दोनों काम किए जा सकते हैं। आप यूं समझिए 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड का ब्लॉक साइज 5 मेगाहर्ट्ज है। अब इस पर यदि 25 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि इसमें 55 मेगाहर्ट्ज के 5 ब्लॉक्स अवेलेबल है। तो सरकार इन ब्लॉक्स को ही नीलामी पर लगाती है। दोस्तों ये देखिए स्पेक्ट्रम नीलामी का चार्ट। इसमें आप क्लियरली पता कर सकते हैं कि किस सर्कल के लिए सरकार को किस बैंड पर प्रति ब्लॉक कितनी कमाई हुई है। जैसे कि ये देखिए हमारे MP में 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड पर प्रति ब्लॉक 780 करोड़ रुपए में बिका है, जबकि यही ब्लॉक मुंबई जैसी बड़ी मेट्रो सिटी में 2350 करोड़ रुपए में बिका है। तो कुल मिलाकर स्पेक्ट्रम के इन ब्लॉक्स की कीमत इनकी डिमांड के अनुसार ही तय होती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में इन ब्लॉक्स की डिमांड अधिक होती है, क्योंकि कंपनी को अपने अधिक कस्टमर्स के पास में सर्विस पहुंचाना होता है। तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रम को डिफरेंट राज्यों और मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है और इसे ब्लॉक्स के रूप में बेचा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी बैंड में कई ब्लॉक्स हो सकते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि 1800, 2100 या 3300 या फिर 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड पर सभी कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदा है। वो इसीलिए मुमकिन है दोस्तों क्योंकि उन्होंने अलग अलग ब्लॉक्स को खरीदा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन या इस 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आखिर कैसे हुई थी। आपको मेरी तरफ से मैंने इस वीडियो में स्पेक्ट्रम से जुड़ी लगभग A to Z जानकारी दे दी है। यदि फिर भी आपके कोई और डाउट्स है, कोई और सवाल है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं। सो दोस्तों अब हम मिलते हैं 5G सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।